इंडिया न्यूज पर स्कूल फीस की जो मनमानी चल रही है, उगाही चल रही है, उसका मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं और लोगों की जो राय है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम इंडिया न्यूज के न्यूज रूम में और हम आपको उनकी राय बताते हैं जो दरअसल खबर बनाते हैं। उनका खुद का भी दर्द है, कईयों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है। कई बतौर पत्रकार एक राय रखते हैं, तो हम वो राय क्या है उन पत्रकारों की या फिर पत्रकार माँ बाप की, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सुधीर है इस वक्त। सुधीर, आप तो बड़ा धर्म कर्म का शो बनाते हैं, जरा ये बताइए कि इस फीस से बचने का कोई धर्म कर्म में इलाज है क्या? फीस से बचने का इलाज तो शनि के पास भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा घेर लिया है स्कूल वालों ने कि हर अभिभावक जो है वो राहु केतु बन गया है और बच्चे उसके जो है वो परेशान हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इससे तो शनि भी नहीं बचा। अच्छा ये बताइए, आप तो अभी इससे बचे हुए हैं? अभी हम बचे हुए अभी विवाह हो गया लेकिन संतान नहीं है। लेकिन आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस पर आपकी बतौर पत्रकार क्या सोच है? मेरी सीधी सोच ये है कि अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में हर चीज का हल हो सकता है। कैसे? बहुत सिंपल है। जैसे गुजरात में जो आपसे एक बार बात हो रही थी, हम लोग ने डिस्कस किया था, गुजरात में जो बनाया है सरकार ने, कितना अच्छा रूल है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा उसके लिए कमेटी बना दी। जैसे बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI कॉलेज है, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर वो कॉलेज बनाना है तो उसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, एक एजेंसी है, वो आके वहाँ पर देखती है कि आपके पास वो सब सुविधाएं हैं नहीं है, उसकी फीस डिसाइड करती है। उसका भी तय होता है कि वहाँ पर वो कॉलेज बन सकता है कि नहीं, उसकी फीस कितनी होगी। अब ITI कॉलेज की फीस अगर 30,000 रुपये डाल दी गई, 30,000 से 1 रुपये ज़्यादा कहीं नहीं हो सकती, तो आखिर इन स्कूल की कैसे हो जाती है, इनकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है? क्योंकि इनके ऊपर कोई एजेंसी नहीं है। अगर घर हमारा रियल्टी सेक्टर है, उसके ऊपर एजेंसी हो सकती है, बैंक के ऊपर एजेंसी हो सकती है, शेयर मार्केट में एजेंसी हो सकती है, तो स्कूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? तो सुधीर जो शो बनाते हैं इनके ऊपर भी एक एजेंसी है, बॉस है। हाँ, तो फिर स्कूलों के ऊपर क्यों ना हो, ये सुधीर की राय है। हमारे साथ गौरव है जो कि अंदर की बात शो जो आप देखते हैं, दीपक चौरसिया साहब का बहुत फेमस शो है, उसकी टीम का हिस्सा है। तो अंदर की बात क्या है, ये स्कूल फीस क्यों कम नहीं हो पाती, क्या हो रहा है? सर ये बड़ा नेक्सस चल रहा था काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है, क्योंकि स्कूल और जो भी सरकार में लोग हैं इनमें बड़ा नेक्सस काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसकी वजह से सालों से ये इन लोगों का धंधा चलता आ रहा था। और अब जाके इंडिया न्यूज़ की मुहिम ने बड़ा असर दिखाया है और अभी यूपी वालों को राहत मिली है और जल्द उम्मीद करते हैं कि दिल्ली और गुड़गांव के लोगों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए, फ़ायदा मिलेगा और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली या यूपी तक ये जो पूरी मुहिम है वो न रह जाए, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाए। और इसीलिए हम केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे और इसके अलावा ये मुहिम लगातार आगे बढ़ेगी। हमारे पास असाइनमेंट पर भी कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि जो खबर उन तक आती है वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए सर कि ये जो खबर है स्कूल फीस का मुद्दा जो है, उस पर क्या हो सकता है और क्या काम करना चाहिए और पेरेंट्स को कितना? आप इतना दुखी क्यों है? लाइव चल रहा है, बताइए। मत पूछिए। कुछ लोगों का दर्द इतना है कि वो बोल नहीं सकते, ये हालत है। आइए हम आपको दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं। हमारे एक और एंकर है राशिद हाशमी, जो भविष्य में कितनी फीस देंगे इसकी 2 मिसाल लेकर आए हुए हैं। राशिद, ये बताइए कि ये स्कूल फीस का मुद्दा कितना ज्यादा इस वक्त प्रभावित कर रहा है और सरकारों को क्या करने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्कूल फीस एक ऐसी चीज़ है कि आमतौर पर चाहे वो नौकरी पेशा हो या अगर किसी का कोई बिजनेस भी होता है तो उनकी बचत का एक बड़ा वाला हिस्सा जो होता है आज की तारीख में चला जाता है स्कूल फीस में। ये सबसे बड़ी बात है जिसकी मुहिम हमने सबने उठाई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि स्कूल फीस में कोई यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। कभी किसी नाम पर स्कूल फीस बढ़ा दी जाती है और स्कूल फीस के साथ में जो एडिशनल चीजें लगा दी जाती हैं, यूनिफॉर्म, किताबें और एडिशनल एक्सपेंसेस जो लगा दिए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है, किसी भी एक आम आदमी बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है। और सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक यूनिफॉर्म जो एडमिशन फीस का या स्कूल फीस का जो स्ट्रक्चर हो एक यूनिफॉर्म तरीके से हो। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और यही कोशिश हम कर रहे हैं कि देखिए स्कूल फीस तो ठीक है, किसी ने बड़ा स्कूल बनाया है, पेरेंट्स को 7 पे जो टीचर्स उनको 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी देनी है, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि इसके अलावा बुक्स के नाम पर प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स बेची जा रही हैं, साथ ही यूनिफॉर्म्स आपको स्कूल से ही खरीदना है। तो इस तरीके की कई चीजें जो हैं वो चल रही हैं और इस पर लगाम लगनी चाहिए। कई जगहों पर इसको लेकर नियम है, बावजूद इसके स्कूल जो है इसको मानते नहीं है। हम आपको इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के कमरे में ला रहे हैं, जो कि कई ज्वलंत मुद्दे जो है वो
अर्ध सत्य में उठाते हैं, लेकिन आज वो आपको इस स्कूल फीस का जो ये गोलमोल रवैया स्कूल्स का है और जो झालमेल चल रहा है उसका पूर्ण सत्य बताएंगे। सर ये बताइए, ये स्कूल फीस का जो धंधा चल रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है और सरकारें क्यों नहीं रोक पा रही है? तो शायद दरअसल हर आदमी अपने बच्चे को इस लिहाज से पढ़ाता है कि उसका बच्चा बहुत काबिल हो, और कहा यह जाता है कि स्कूल जितना मोटा पैसा लेगा वहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई होती है। मोटे तौर पर यह राय बना दी गई। सही बात है। और इस लिहाज से स्कूल जो है वो कमाई का एक बड़ा जरिया हो गए हैं, और हम यूं कहें कि एक कारोबार हो गया, एक धंधा हो गया है। अब आप अपने स्कूल का एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हम स्कूल वैसे हैं जो थोड़ा हाई फाई अंग्रेजी एजुकेशन वाले हैं। एक मानसिकता हमारी भी है कि हम हिंदी के लोग, लगता है कि अंग्रेजी दाएं स्कूल में पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा बहुत कुछ तुर्रम खां हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट बन के निकलेगा। अच्छा, मैं जरा सा इसमें जोड़ दूं, आपके स्कूल की फीस कितनी थी? मेरे स्कूल की फीस वैसे तो ना प्राइमरी में कभी दी, ना मिडिल स्कूल में दी। हाई स्कूल में 8 रुपए के आसपास 3 महीने पर देने पड़ते थे। अब जो दर्शक ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो ये देखिए और समझिए कि 8 रुपए की फीस देकर राणा यशवंत इस देश के एक प्रमुख चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं। तो फीस से नहीं होता, आपकी काबिलियत से होता है, आपकी सोच समझ और परवरिश से होता है। चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि एक आदमी जो दिल्ली जैसे शहर में रहता है, मुंबई में रहता है, लखनऊ में रहता है, भोपाल में रहता है, इंदौर में रहता है, अगर किराए के मकान में रहता है तो 25-30 हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक का किराया देता है। अपना घर चलाने के लिए वो 5-7 हजार रुपए तो खर्च करता ही है राशन पर। बहुत मैं किफायत से बोल रहा हूँ। और कुछ लोगों को घर में अगर रखता है तो 2-4-5 हजार रुपए वो काम वाली को या पोछा वाली को देता होगा। आप ऐसे देखेंगे तो 40-45 हजार रुपए बन जाते हैं। ऊपर से उसको 5-7 हजार रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए हर महीने फीस के तौर पर देने पड़ती है। साल में क्या होता है कि आपको कहा था एनुअल फीस, ये एनुअल फीस की है भाई। मेरा बच्चा आपके स्कूल में आता है, महीने का पैसा तो आप लेते ही हैं, आप बस भेजते हैं, बस का पैसा आप लेते ही हैं। उसके अलावा बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज आपने शुरू कर दी हैं जिसके लिए आप पैसा लेते हैं। फिर साल में आप एनुअल फीस लेते हैं। आपने अलग अलग मद तैयार कर रखे हैं। कुल मिला के अगर उन सभी मदों को हम जोड़ दें तो एक मोटी रकम हर माँ बाप जो कमा रहा है और अपने बच्चे को अच्छा करने का सपना देख रहा है, वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों को दे रहा है। बदले में स्कूल क्या करते हैं कि हर साल उसके ऊपर थोड़ा और बोझ डाल देते हैं। यह बेलगाम स्थिति लगातार चलती जा रही है और कभी कोई सरकार नहीं सोचती है। या तो मुझे हमेशा लगा कि सरकारों के बीच में, स्कूलों के बीच में एक ऐसी साठगांठ है जिसमें कोई किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता है और पेरेंट्स परेशान रहते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो आपके बच्चे के साथ सलूक नहीं अच्छा होगा या फिर वो निकाल दिया जाएगा। इस डर से आदमी चुप हो जाता है। लेकिन बार बार चुप होने की स्थिति जो है वो सन्नाटा नहीं है, बल्कि वो अंदर से एक आक्रोश है जो धीरे धीरे पनपने लगा है। अब वो आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, इसलिए कि व्यवस्था जो मौजूदा है वो शायद आपको आपका साथ दे रही है। लगता है कि नहीं, जो मौजूदा व्यवस्था आई है इस व्यवस्था में आप अपनी बात मनवा सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेटे की फीस दे सकते हैं। लेकिन हर आदमी खिंचा हुआ है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी को बच्चा पढ़ाना है। लेकिन स्कूलों ने इस तरीके का रवैया अख्तियार कर रखा है, वो एक तरह का पेशेवर धंधा उनका हो गया है। मोटे तौर पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में शिक्षा जो है वो गुरु शिष्य की एक परंपरा से चलती हुई आई है और लगता है कि नहीं, शिक्षा देना जो है वो एक पुण्य कर्म है। सही बात। और उसके लिए पैसा तो उतना ही लीजिए जितना आपका शिष्य दे पाता है। गुरुदक्षिणा की बात है। अब वो गुरुदक्षिणा इतनी मोटी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, यह कभी हमने सोचा नहीं। और मुझे लगता है कि स्कूलों की फीस पर लगाम बहुत जरूरी है। आप किस तरह की पढ़ाई दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं टेस्ट होना चाहिए। मेरा बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, आपके ऊपर हमने अपने बच्चे को छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन आप हमसे जो वसूल रहे हैं वो हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये मैं बहुत तकलीफ से दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल से दे रहा हूँ। और ऐसे में सरकार को, प्रशासन को आगे आना चाहिए और शिक्षा को उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से हम घर बार चलाते हैं। तो हमारी मर्जी के मुताबिक तो आप चलो, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी चीजें खड़ा कर रखी है। हम नहीं दे पाते हैं तो मेरा बेटा चाहे जितना काबिल हो, आप अपने स्कूल में जगह नहीं देंगे। सही बात। तो सरकारों को बहुत कुछ करने की जरूरत है और कई बार सरकारें भागती हैं। अब उसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन ऐसे में जब सरकार भागे तो पत्रकार का काम हो जाता है। और इसीलिए हम इंडिया न्यूज पर लगातार एक मुहिम चला रहे हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कुछ कर सकते हैं और उसका असर दिल्ली में दिख रहा है,
यूपी में दिख रहा है और देश के अलग हिस्सों में भी दिखेगा, क्योंकि ये मुहिम यही नहीं रुकेगी, आगे बढ़ती चली जाएगी और हमेशा उन लोगों की आवाज बनेगी जिनका जिक्र राणा जी कर रहे थे कि आवाज। अच्छी बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हमें यह खबर देने लगे हैं कि उनके यहाँ भी ऐसा है, उनके बच्चे के साथ भी ऐसा है, वो बहुत मुश्किल से फीस दे रहे हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, कहीं भी हैं, आपको लगता है कोई ऐसी शिकायत है जो वाजिब सी है, लाजमी सी है, आप इंडिया न्यूज को जरूर दें। सुशांत का ट्विटर हैंडल है, सुशांत के पास एक बड़ी जिम्मेदारी इस लिहाज से आई है, सुशांत ने बहुत अच्छा काम किया है और देश के अलग अलग हिस्सों से आपकी जो राय आ रही है उससे हमारा भी मनोबल बढ़ा है, हमारा भी हौसला बढ़ा है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम इस लड़ाई को एक अंजाम तक ले जाएंगे और वो अंजाम आपके हक में होगा। बिल्कुल। आखिर में बस इतना बता दूं, आप हमें ईमेल कीजिए, जवाब तो देना होगा @itvnetwork.com पर, जो भी आपकी समस्या है या स्कूल आपको परेशान कर रहे हैं या फीस को लेकर आप जानकारी देना चाहते हैं। और साथ ही आप ट्विटर पर मुझे अपनी राय या आप जो सोच रखते हैं या फिर जो समस्या है वो भेज सकते हैं @सुशांत B सिन्हा पर ट्वीट करके।